नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 7 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या निर्मला सीतारमण? सही आंसर हो जाएगा अमित शाह जी द्वारा केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार के अनुसार हिंदी को सशक्त बनाने के लिए पिछले 5 वर्ष में 3 बड़े कार्य किए गए हैं। इनमें कौन कौन शामिल हैं? हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का निर्माण, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना और देश के विभिन्न हिस्सों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित करना। तो जो 32वीं बैठक आयोजित की गई थी केंद्रीय हिंदी समिति की, इसकी अध्यक्षता की अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, जल उत्सव का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 नवंबर से जल उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है और यह 24 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो 6 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2024 तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 राज्यों के 20 महत्वाकांक्षी जिलों ब्लॉकों में किया जाएगा। इस महोत्सव में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना, घरों में जल का सदुपयोग और उपयोगिता एवं एजेंसियों के बीच जल प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रोटीन की खोज हाल ही में की गई जो प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में सहायक है? सही आंसर हो जाएगा इंटरल्यूकिन 35 IL-35। इस प्रोटीन की हाल ही में खोज की गई है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में सहायक है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन इंटरल्यूकिन 35 यानी IL-35 की खोज की है। यह प्रोटीन सूजन पैदा करने वाले रसायनों का उत्पादन करने वाले विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को घटाकर प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है। यह प्रोटीन मधुमेह उपचार के लिए एक नया विकल्प है। इसकी खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने की है। इससे अग्नाशय कोशिका के होने वाले प्रभाव को कम किया जाता है जो टाइप 1 मधुमेह और स्व प्रतिरक्षा मधुमेह मेलेट्स में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह टाइप 1 और स्व प्रतिरक्षा मधुमेह से बचने में भी मदद करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरल्यूकिन 35 IL-35 एक नई प्रोटीन की यहाँ पे आजकल खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महासागर का तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से शामिल देश थे? तो बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया। बातचीत का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग था। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत म्यांमार और भारत इंडोनेशिया। सही आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत इंडोनेशिया का संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति सिजंतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 1 से 12 नवंबर 2024 तक होगा। यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। गरुड़ शक्ति अभ्यास की बात करें, इसकी शुरुआत 2012 में हुई। यह दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की सैन्य कूटनीति का हिस्सा था। यह अभ्यास वैकल्पिक रूप से भारत और इंडोनेशिया में आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2012 में भारत में और दूसरा वर्ष 2013 में इंडोनेशिया में आयोजित
किया गया था। तो ये रही गरुड़ शक्ति अभ्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो यूएस के जो 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत चुके हैं और ये बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, यूएस के 47वें राष्ट्रपति। तो ये आपको नोट करना है, 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ट्रंप एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इन्होंने जो इनका अब दूसरा कार्यकाल है, इन्होंने इस समय इसको हराया है यहाँ पे चुनाव में कमला हैरिस को, जो इनके अपोजिट साइड थी, और इनको यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा और जीत किसकी हुई है? यूएस के जो राष्ट्रपति चुनाव थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये बनेंगे 47वें राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विद्या लक्ष्मी योजना, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर 2024 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों से संरेखित है, जो भारत में सार्वजनिक या निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आह्वान करती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और हाल ही में इनका निधन हो चुका है दोस्तों। लोकप्रिय लोक गायिका और बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को जो पुरस्कार मिले अब तक 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और 1991 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और इनका हाल ही में 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया है शारदा सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? गल्फ होस्ट 2024 ये शुरू हुआ है दुबई में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 5 नवंबर से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? शिल्प समागम मेला ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उस मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? इसका नाम है अस्मी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित 550 अस्मी मशीन पिस्तौल को सफलतापूर्वक शामिल किया है। अस्मी मशीन पिस्तौल का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के डेली करंट अफेयर के 7 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।